ये 3 तरह की स्त्रियां होती हैं पुरुषों के लिए वरदान। इन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्रों, आज मैं आपको एक वफादार स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इससे पता चलेगा कि स्त्री वाकई में किसी से सच्चा प्रेम कर बैठे तो वो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। स्त्रियों में 2 खासियत होती है। यदि वो किसी को दिल दे बैठे तो उससे बड़ा हितैषी दुनिया में कोई और नहीं होता, और अगर वो किसी से नफरत कर बैठे तो उससे ज़्यादा निर्दयी भी कोई नहीं होता। मित्रों, आज भी मैं आपके लिए एक रोचक किस्सा लेकर आया हूँ। आइए इसे ध्यान से सुनते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी में एक भानु उदय नाम का राजा रहता था। राजा के 4 बेटे थे। चारों राजकुमार बड़े ही रूपवान और धनुष बाण चलाने में बड़े ही माहिर थे। एक दिन वे चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार खेलने के लिए निकल गए। जंगल में हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वे मार्ग भटक गए और किसी अनजान रास्ते पर चलते चले गए। चलते चलते वे एक अनजान शहर में जा पहुँचे। वहाँ के लोग बड़े ही जादूगर थे। वे अपनी जादुई विद्या से इंसान को कभी बकरा, कभी मेढ़ा तो कभी मुर्गा बना देते थे। राजकुमारों को पता नहीं था कि हम जादूगरों की नगरी में आ गए हैं। वे शाम के समय शहर को देखने के लिए गलियों में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक भटियारी की सराय में जा पहुँचे। उस भटियारिन की भी 4 बेटियां बड़ी ही रूपवान थी। उन चारों के अलग अलग मकान थे और वे चारों जादूगर करने में बड़ी ही निपुण थी। उनमें से जो सबसे छोटी लड़की थी, उसकी नज़र उन कुमारों पर पड़ी तो वो उन राजकुमारों को देखती ही रह गई और सोचने लगी, ये तो किसी राजा के बेटे मालूम पड़ते हैं। कितना रूप दिया है इन्हें परमात्मा ने, और यदि ये चारों हम चारों बहनों के पति बन जाए तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यही सोचती हुई वो अपनी बहनों के पास पहुंची और उनका हाथ पकड़कर बोली, बहनों, आज भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। 4 राजकुमार आज हमारी सराय में आए हुए हैं। वे चारों इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखते ही रहें। ऐसे सुंदर रूप वाले लड़के आज से पहले कभी हमारी सराय में नहीं देखे। मुझे किसी राजा के बेटे मालूम पड़ते हैं जिसके रूप की तारीफ करते हुए मुझसे नहीं बनती। छोटी बहन की बात सुनकर वे तीनों बहनें भी उन्हें देखने के लिए बेचैन होने लगी। वे दौड़ती हुई सराय में आई और उन चारों राजकुमारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सोचने लगी, क्यों ना हम चारों बहनें इन चारों को बांट लें और इन्हें साथ में रखकर खूब आनंद करें। यही सोचकर उन्होंने सम्मोहन विद्या से उन्हें मोहित कर लिया। सम्मोहन विद्या के कारण वे मोहित होकर उनके घरों में चले गए। घर के अंदर घुसते ही उन चारों ने जादू के जोर से चारों भाइयों को मेढ़ा बना दिया। अब तो वे उन्हें पूरे दिन मेढ़ा बनाकर रखती थी और रात्रि होने पर उन्हें राजकुमार के रूप में बदल लेती थी और फिर उनके साथ खूब रंगरलियां मनाती थी। मित्रों, धीरे धीरे इसी तरह से कई दिन बीत गए। उनके दिन बड़े ही आनंद से बीत रहे थे। भटियारी की छोटी बेटी को छोटे राजकुमार से प्रेम हो गया। वैसे कहा जाता है कि इस तरह की स्त्रियों को, वेश्याओं को किसी से भी प्रेम नहीं होता। वे सिर्फ 2 चीज़ों की भूखी होती है, एक तो शारीरिक सुख और दूसरा पैसे की। प्रेम करके वे किसी एक से नहीं बंधना चाहती है, परंतु प्रेम तो प्रेम ही होता है। वो कब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। भटियारी की छोटी बेटी को भी छोटे राजकुमार से प्रेम हो गया। उनकी तीनों बड़ी बहनें तो राजकुमारों को मेढ़ा बनाकर रखती थी, लेकिन छोटी लड़की अपने राजकुमार को राजकुमार के रूप में ही रखने लगी। वो उससे प्रेम भरी बातें करती थी, उसकी सेवा करती थी, उसके पूछने पर अपनी सारी गुप्त बातें भी उसे बता देती थी। मित्रों, प्रेम की एक यही खासियत होती है कि आदमी के दिल में छल कपट नहीं रहता। वो सब कुछ अपने प्रेमी को बता देना चाहता है, परंतु जो सच्चा प्रेम नहीं करता वो अपने मन के अंदर कपट रखता है और कुछ बातों को छुपा कर रखता है।
मित्रों, ये बात गांठ में बांध लो, अपनी वे सारी बातें जो नहीं बताने वाली हो वे भी बता दें तो आप समझ लेना कि वो आपसे सच्चा प्रेम करता है या करती है। भटियारिन की छोटी बेटी भी अपने राजकुमार से कुछ भी नहीं छुपाती थी। वो दिन पर दिन छोटे राजकुमार पर अपना स्नेह बढ़ाती रही। उसके बिना उसे एक पल भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार जब काफी दिन बीत गए तो एक दिन छोटे राजकुमार को अपने माता पिता की याद आ रही थी। वो अपने परिवार की दोस्तों की यादों में उदास बैठा हुआ था। राजकुमार को इस प्रकार उदास देखकर भटियारिन की छोटी बेटी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आज आप किस कारण से उदास बैठे हुए हो? आपके चेहरे की उदासी को देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब राजकुमार बोला, हे प्रियतम, आज मैं अपनों की याद करके उदास हूँ। मेरे माता पिता के 4 बेटे हैं और वे चारों आज तुम चारों बहनों के चंगुल में फंसे हुए हैं। मेरे तीनों भाई शादीशुदा हैं और इन तीनों की पत्नियों का इनके बिना क्या हाल होगा, कभी सोचा नहीं होगा। और वे बेचारी ठीक से भोजन पानी भी नहीं करती होगी। हे प्रिय, वास्तविक तुम मुझे चाहती हो, मुझसे प्रेम करती हो, तो ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरे तीनों भाई तुम्हारी बहनों के फंदे से आजाद होकर अपनी पत्नियों के पास चले जाएं। वे बेचारे मेढा बनकर तेरी बहनों के पास मिमियाते रहते हैं और अपने भाइयों की इस प्रकार की दुर्दशा कोई भी भाई कैसे देख सकता है। यदि मेरे तीनों भाई यहाँ से आजाद हो गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊँगा और अपने शहर में पहुँचकर तुम्हें महलों की पटरानी बनाकर रखूँगा। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर पहले तो वो कुछ उदास हुई। सोचने लगी, अगर मैं इन तीनों को आजाद करवाती हूँ तो मेरी तीनों बहनों को बड़ा कष्ट पहुँचेगा, और अगर उन्हें आजाद नहीं करवाती हूँ तो मेरे प्यारे राजकुमार को बड़ा दुख होगा और इसकी उदासी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। अंत में उसने तीनों राजकुमारों को अपनी बहनों के कैद में से मुक्त कराने का निश्चय कर लिया। उसने उस राजकुमार को 4 जादुई गुटके दिए और कहा कि तुम चारों भाई इस गुटके को अपने मुंह में दबाकर यहाँ से निकल जाना। हमारी बहनों का किसी भी प्रकार का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। तब राजकुमार बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हें लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे तुम 4 गुटके मत दो, सिर्फ 3 ही गुटके दे दो। मुझे तो सिर्फ अपने भाइयों को मुक्त कराना है। प्रिय बंधुओं, भटियारिन की बेटी ने उस राजकुमार को 4 गुटके उसे आजमाने के लिए दिए थे। देखे कि ये मुझे छोड़कर जाएगा या नहीं। परंतु राजकुमार उसकी चालाकी को समझ गया था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया था और उससे 3 ही गुटके लिए। भटियारिन की बेटी समझ गई कि छोटा राजकुमार वास्तव में उससे प्रेम करता है, इसलिए मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता है। भटियारिन की बेटी ने राजकुमार को 3 गुटके दे दिए और कहा कि आज से 8वें दिन दिवाली का दिन है और उस दिन हम चारों बहनें देवी के मंदिर में मंत्र सिद्ध करने के लिए जाएंगी। उस समय घर में कोई भी नहीं रहेगा। तुम अपने भाइयों के मुख में ये गुटका दबा देना और गुटके को रखते ही उनका जादू हट जाएगा। फिर तुम्हारे भाई मेढे से राजकुमार बन जाएंगे। फिर तुम यहाँ से निकालकर उन्हें ले जाना। मित्रों, भटियारिन की बातें सुनकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे जब दीपावली का दिन आया तब राजकुमार ने मौका पाकर अपने भाइयों को ठीक किया। जब वे तीनों अपने असली रूप में आ गए तो उसने उन तीनों को वहां से रवाना किया और स्वयं छोटी भटियारिन के पास रुक गया। उधर वो तीनों बहनें जब लौटकर आई और उन्होंने अपने घर में उन मेढों को नहीं पाया तो वे व्याकुल हो उठी और वे राजकुमारों के बारे में आपस में एक दूसरे से पूछने लगी, परंतु उन्हें उस गुप्त षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने उन तीनों राजकुमारों को ढूंढकर लाने के लिए अपना अपना जादू चलाना शुरू कर दिया, परंतु किसी के भी जादू ने कोई भी असर नहीं दिखाया।
तब वे तीनों बहनें अपनी छोटी बहन के घर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका राजकुमार उसके पास मौजूद था। छोटे राजकुमार को देखकर उन तीनों बहनों ने समझ लिया कि उन तीनों राजकुमारों को यहाँ से भगाने में हमारी छोटी बहन का ही हाथ है। वे तीनों मिलकर अपनी छोटी बहन को मारने लगी, गालियां देने लगी और उसे मार पीट कर धमकाकर वे अपने घर लौट गई और बोल गई कि जिस तरह तूने हमारे राजकुमारों को यहाँ से भगाया है, हमें प्रेम सुख से वंचित किया है, उसी तरह हम भी तुम्हारे प्रेमी को मारकर तुझे तेरे प्रेमी से अलग करेंगे। भटियारिन की छोटी बेटी ने समझ लिया कि अब ये राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेगी, तो उसने छोटे राजकुमार को समझाया, हे प्राणनाथ, मेरी बहनें सचमुच तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि उन्हें हमारी चाल का पता चल गया है। एक काम करो, मुझ पर बीतेगी उसे मैं देख लूंगी, तुम यहाँ से भागकर अपने प्राण बचा लो। मित्रों, छोटी भटियारिन अपने राजकुमार को वहां से भगाने की योजना बना रही थी। उसी दौरान उन तीनों को राजकुमार के जाने की भनक लग गई। उन्होंने तुरंत अपना जादू चलाया और सांप बनाकर राजकुमार के ऊपर छोड़ दिया। छोटी लड़की ने तुरंत नेवला बनाकर उनके सरप के ऊपर छोड़ दिया। वे कभी बाज छोड़ती, कभी आग छोड़ती। छोटी लड़की अपने जादू से उन्हें काटती जाती। इस प्रकार उनमें काफी देर तक जादू की लड़ाई होती रही। जब उन तीनों का जादू से बस नहीं चला तो वे इकट्ठी होकर आई और उससे बालों को पकड़कर घसीटने लगी। मित्रों, उस समय राजकुमार के हाथ में घोड़े वाला चाबुक पड़ गया। उसने उस चाबुक से उन तीनों को मार मार कर उनकी सारी खाल उधेड़ डाली। वे तीनों दैया मैया करती हुई चिल्लाती चीखती अपने घर को चली गई। इधर छोटी भटियार ने राजकुमार से कहा, हे प्यारे, अब तो मेरी तीनों बहनों से मेरा बैर बंध गया है, अब मेरा भी यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। अच्छा यही होगा कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। यही सोचकर छोटी लड़की राजकुमार को वहाँ से लेकर काफी दूर किसी दूसरे शहर में चली आई। मित्रों, रात का समय था। एक दिन भटियारी गहरी नींद में सो रही थी। तब राजकुमार के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे सोती छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर किसी दिन इसका मन मुझसे उछट गया तो ये मुझे भी मेढ़ा बकरा बनाकर अपने नगर को ले जाएगी, क्योंकि ये जादूगरनी है, सैकड़ों से जादू आते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार का सोचकर राजकुमार उसे सोता छोड़कर वहां से चला गया। इधर भटियारिन जब सोकर उठी तो उसने अपने राजकुमार को अपने पास नहीं पाया, तो वो व्याकुल हो गई। इंतजार करते करते दोपहर हो गया, परंतु राजकुमार नहीं लौटा। अब तो वो अपने मन में अत्यंत अधीर होने लगी और वो समझ गई थी कि उसका प्राण प्यारा उसे धोखा देकर चला गया है। सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। वो उस राजकुमार के गम में पागलों की तरह घूमने लगी। चारों तरफ उसे आवाज लगाकर पुकारती थी। भटकते भटकते भूखे प्यासे कई दिन बीत गए। राजकुमार के सिवा उसे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक दिन वह जंगल में ऋषियों की कुटिया पर पहुंची और उन ऋषियों को उसने सारी कहानी बताई। ऋषियों ने समझाया कि पुत्री, इस दुनिया में लोग अच्छे लोगों के साथ ही धोखा करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त है और ना ही कोई किसी का प्रेमी है। सब अपना अपना मतलब देखते हैं। तू इन झूठे रिश्तों को भूलकर भगवान को अपना पति बना ले, वो तुझे जिंदगी में कभी धोखा नहीं देंगे। इस राजकुमार के झूठे प्रेम में पड़कर अपना जीवन बर्बाद मत कर। ऋषियों ने उसे बहुत समझाया, परंतु वो प्रेम की पागल थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस प्रकार वो कई दिनों तक भटकने के बाद चलते चलते उसी राजकुमार की नगरी में जा पहुंची। वहां उसने पता लगाया कि छोटा राजकुमार कुछ दिन पहले ही नगर में आया है। वो उस राजा के बगीचे में जाकर ठहर गई। छोटा राजकुमार रोजाना शाम के टाइम अपने बाग में हवा खाने के लिए आता था। मित्रों, वो बाग के दरवाजे पर बैठकर राजकुमार का आने का इंतजार करने लगी और मन ही मन
बहुत खुश हुई कि आज मैं अपने प्राण प्यारे को देखूंगी और मैं उससे पूछूंगी कि वो मुझे अकेला सोता हुआ छोड़कर क्यों चला आया। मित्रों, इधर शाम के वक्त राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ बाग में घूमने के लिए आया। भटियारिन ने राजकुमार को रोककर उससे पूछा, हे प्राण प्यारे, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो तुम कठोर हृदय करके मुझे इस तरह छोड़कर चले आए। मित्रों, भटियारी को देखकर राजकुमार डर गया और सोचने लगा कि ये तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँची, कहीं मुझे मेड़ा बनाकर मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर ना चली जाए। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे गिरफ्तार करवा लिया। रात भर उसे भूखा प्यासा अपनी कैद में रखा और सुबह होते ही उस निर्दयी राजकुमार ने उस भटियारिन की छोटी बेटी को फांसी पर चढ़वा दिया। प्रिय बंधुओं, उस निर्दयी राजकुमार ने उसके सारे एहसानों को भूल गया। उसने ये नहीं सोचा कि उसकी वजह से ही उसके तीनों भाई और वो जीवित बचकर आए हैं। मित्रों, इंसान जब खुदगर्ज होता है तो वो किसी के भी एहसान को भुला देता है। मनुष्य को इतना मतलबी भी नहीं बनना चाहिए कि वो अच्छे बुरे का भेद करना भी भूल जाए। कहा जाता है कि ये 3 तरह की स्त्रियां होती हैं पुरुषों के लिए वरदान, और उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। नंबर 1, जो स्त्री हर तरीके से अपने पति का हित चाहती हो। पति का प्रिय कार्य करने पर उन्हें कितना भी कष्ट का सामना करना पड़े, वो सब कुछ सहन कर जाती हैं। और भूल से पति का अप्रिय कार्य बन भी जाए तो उस समय उन्हें बहुत बड़ा खेद होता है। साथ साथ जीने मरने को तैयार रहती है। अपने दुखों को भुलाकर जो पुरुष को सुख प्रदान करती हो, ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पुरुष के किसी जन्म के शुभ कर्मों के कारण ही ऐसी पत्नियों का साथ मिलता है। मित्रों, ऐसी स्त्री को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसी स्त्री के सुख दुख का पुरुष को सदैव ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, जो स्त्री प्रेम में अपने घर परिवार वालों को भुला देती हैं, उनके फैसले के खिलाफ चली जाती हैं और पुरुष का वर्ण करती है, अपने सगे संबंधियों को, भाई भतीजों को त्याग कर पुरुष के साथ चली आती हैं। जरूरत पड़ने पर वो मौत से भी लड़ने को तैयार हो जाती हैं। पुरुष को चाहिए कि वो ऐसी महिलाओं को कभी धोखा नहीं दे, उन्हें दबाए सताए नहीं। पहले तो मेरा सुझाव ये है उन बहनों के लिए कि वे अपने माता पिता भाई बहन के खिलाफ जाकर किसी पुरुष का वर्ण ना करें, क्योंकि ऐसा गलत कदम उठाने वाली बहनों को सुख कम दुख ज्यादा उठाना पड़ता है। ज्यादातर तो बाद में बहुत पछताती हैं, लेकिन उस समय उन्हें कोई अपना दिखाई नहीं देता। नंबर 3, जो स्त्री परिवार की मान मर्यादा को ध्यान में रखकर चलती हो, व्यर्थ का पैसा ना उड़ाती हो, पति की आमदनी में ही अपनी गुजर बसर करती हो, पति को गलत मार्ग पर जाने से रोकती हो, पति के दुख को अपना दुख समझती हो, पुरुष के लिए सदैव सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित रहती हो, पति के भले के लिए उससे लड़ती झगड़ती भी हो, तो ऐसी स्त्रियों को पुरुष कभी भी धोखा ना दें। मित्रों, ऐसी स्त्रियां कई जन्मों के पुण्यों से मिलती हैं, वे किसी वरदान से कम नहीं होती। ऐसी स्त्रियों को धोखा देने वाला पुरुष ताम्रप्रत नामक नरक में गिरकर छिन्न भिन्न होता रहता है। उसके वर्तमान जीवन में कभी शांति और सुख नहीं रहते। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्र।